हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत दिनों के बाद मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। चलिए, आपको कुछ बताना है। जैसे 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि एमपी कांस्टेबल जो 2025 में 8500 पद जल्द ही आने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है एमपी एसआई 500 प्लस वैकेंसी आने वाली है, इसकी चर्चा तो आप पहले सुन चुके होंगे, फिर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट पर आप ये देख रहे हैं, आज ही के दैनिक भास्कर अखबार का यह कटिंग है। और पहले भी आपको, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था तो बताया था कि जल्द ही 7500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो लो 1000 ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, 8500 वैकेंसी आने वाली है। तीसरे नंबर पर है 13% होल्ड ही रहेगा या नहीं, 87% बेस पर रिज़ल्ट जारी करेगा, इसकी चर्चा करेंगे। 4 पॉइंट में हम यह देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट में यह है कि एमपी पुलिस तो रिजल्ट के, हाँ चलो ठीक, एमपी पुलिस जो 2023 में आपने पेपर दिया है, उसके रिज़ल्ट का बेसब्री से लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आपका फिज़िकल किस प्रकार से गया है और कट ऑफ में क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स में बताया गया है कि 150 प्लस जिसका है वो निष्फिकर रहे, सभी का हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में। लेकिन अब बहुत से बच्चों का सिर्फ एक ही सवाल है कि रिज़ल्ट जो है कब आएगा। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? तो मे बी पॉसिबल है कि 15 फरवरी से लेकर, ठीक है, 15 फरवरी से 30 फरवरी के बीच में 100% आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सुन रहे हो? अच्छे से सुन लो। 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसे ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल यानी पुराना रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए, अभी बहुत सारे लड़के बोल रहे होंगे कि आपको कैसे पता चल गया ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कहीं से कोई पता नहीं चला है। लेकिन क्या बोलते हैं, व्यापम भी कुछ समझता है और आप लोग भी जानते हैं। जैसे फॉरेस्ट का कैसे बोल रहे थे कि रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, ऐसे दिया कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया, तुरंत एक झटके में रात में रिज़ल्ट जारी कर दिया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपके लिए एमपी पुलिस में भी होने वाला है। रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीने का आपको समय देगा ज्वाइनिंग के लिए। फिर अगले अप्रैल में शायद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि फरवरी में रिज़ल्ट आएगा, मार्च का आपको समय मिलेगा और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। मार्च में वैसे भी ज्वाइनिंग होगी नहीं, क्योंकि बजट सत्र चलता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है उसमें। ठीक है, काम बहुत रहता है अधिकारियों के पास में बजट सत्र के समय में। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये रिज़ल्ट की बात हुई भाई, रिज़ल्ट वाले सुन लिए होंगे। अब जिनका कम नंबर है या ऐसा लगता है कि इस बार नहीं हो पाएगा और मेहनत करने की ज़रूरत थी थोड़ी सी, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। 8500 पद जल्द ही आने वाली है। आपको जैसे ही उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा एमपी पुलिस 2023 का, तो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा रिज़ल्ट के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में। ठीक है, तो आप इसमें भी ध्यान रखिए, इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए, क्योंकि परीक्षा के समय केवल रिवीजन होता है, पर तैयारी तो पहले ही कर ली जाती है। परीक्षा के समय केवल रिवीजन किया जाता है, और अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में वही होगा जो अभी हुआ है आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एमपी एसआई की तैयारी जो ओल्ड पेपर से किए हुए थे 200 नंबर में, उनका सपना टूटा ज़रूर है मगर उम्मीद नहीं छूटा होगा। तो आप जो है इसके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर लीजिए धीरे धीरे। 10 सब्जेक्ट है प्री का, तो 10 सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स का आप कर लो, और फिर आगे जब प्रीलिम्स निकल जाए तो फिर मेंस, और फिर फिज़िकल, फिर इंटरव्यू। तो 4-4 चरण इसमें होने वाले हैं, और 750 नंबर का पेपर आपका होगा, यह भी बताया गया है। और जो 600 नंबर वाला पेपर होगा वो माइनस मार्किंग भी होने वाला है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ऐसा भी लिखा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि फाइनल नोटिफिकेशन में क्या देता है। ठीक है, तो एमपी एसआई की तैयारी करने वाले भी सावधान हो जाए, बहुत जल्दी आपके लिए भी एमपी एसआई की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अंतिम पॉइंट अपना देख लेते हैं। ये जो पेपर की कटिंग है, पीएचक्यू से भेजे गए प्रस्तावों को मिली गृह विभाग की हरी झंडी। पीएचक्यू के द्वारा, पीएचक्यू क्या करता है, पूरे 51 ज़िले मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी अभी 55, 56, 57 ज़िले हो गए होंगे, 56 ज़िले शायद। ठीक है, तो इन ज़िलों से बायोडाटा मंगवाते हैं एसपी से। ठीक है, एसपी सर से जो है
मंगवाते हैं कि आपके ज़िले में कितनी पोस्ट खाली है और कितने पद अभी वर्तमान में भरे हुए हैं, ठीक है। तो और कितने की रिटायरमेंट कब है, इस हिसाब से टोटल आंकड़ा करके निकालते हैं और पीएचक्यू डाटा भेजता है कहाँ, गृह विभाग की ओर, और गृह विभाग से बोलता है कि हमको जो है इतने पुलिस की अभी आवश्यकता है, तो फिर गृह विभाग उसमें बताता है कि हाँ ठीक है इतनी भर्ती अब करवा लो। तो पीएचक्यू के द्वारा जो है पूछा गया था गृह विभाग, तो गृह विभाग ने हरी झंडी दिखा दी कि ठीक है आप इतनी भर्ती कर सकते हो। तो 8,500 पदों के बारे में चर्चा हुई है, इतनी वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्दी देखने मिलेगी। ठीक वैसे ही लिखा है कि 8 साल बाद में जो है 500 नए सब इंस्पेक्टर भी मिलेंगे, सेम दोनों की यहाँ पर चर्चा कर दी गई है। अब और इसमें थोड़ा बहुत यदि आप और सुनना चाहते हैं तो पढ़ के देख लीजिए। गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी के बीच में 8,500 भर्ती अभी होगी। देखिए 25,000 रिक्त पद है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 25,000 भर लिया जाए। ये क्या है, 25,000 को अगले चुनाव तक चलाएंगे, ठीक है। अगले चुनाव यानी अगले पंचवर्षीय जब चुनाव होने वाली है तब तक जो है इसको धीरे धीरे अभी 8,000 भर लिए, उसके बाद फिर अभी कुछ पद रिक्त होंगे, कुछ रिटायरमेंट होंगे, तो उसके बाद जो है पदों की संख्या और बढ़ती जाएगी, फिर अगली बार में और 7-8 हज़ार, फिर और 7,000, ऐसे कर करके जो है अगले चुनाव तक इस प्रक्रिया को चलाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, जिन्होंने पेपर दे दिया है अच्छे नंबर है वो ज़रूर पास होंगे और अपना वर्दी का सपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं, जो अभी बैचलर है, जो अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, वो अभी से लग जाइए और बेहतरीन तरीके से कहीं से भी कोर्स परचेस करके अपना स्कोर जो है 80 प्लस कर लीजिए। 80 प्लस स्कोर फर्स्ट पेपर में कीजिए तो आपको फिज़िकल का 100% चांस मिलेगा, ठीक है। आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या समस्या हो गई, कहाँ चले गए। मैं कहीं नहीं गया हूँ, बिल्कुल मैं अपने थाने में ड्यूटी कर रहा हूँ यथावत तरीके से। मैं वीडियो इसीलिए भी नहीं बना रहा था कि अभी मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे में जो है कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है, एसआई की भर्ती आने वाली है, रिज़ल्ट अटका हुआ है, ठीक है। 13% 87% होल्ड वाला मीटर है। हाँ, एक मीटर तो बताना ही रह गया, 13% 87% वाला। इसमें अभी एक निर्णय आया है, किसी ने कोर्ट में चुनौती दी है कि इसको होल्ड को नहीं हटाया जा सकता, जनरल वालों ने चुनौती दी है, ठीक है। ओबीसी का जो 13% होल्ड है यह लगा ही रहेगा, तो जनरल कैटेगरी से चुनौती गई थी, इसीलिए जो है बहरहाल इस पर कोई हल नहीं निकला है और 100% लगभग संभावना है कि 87% बेस पर ही रिज़ल्ट आएगा और जो 13% में नंबर लेकर के आए हैं उनको अभी होल्ड ही रखा जाएगा जब तक जो है इसका निर्णय ना हो जाए। तो रिज़ल्ट तो देना पड़ेगा भाई, कब तक रिज़ल्ट को अटका के रखेंगे, ठीक है। तो मे बी है कि फरवरी के लास्ट तक या 15 फरवरी से लेकर 30 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट कभी भी देखने मिल जाएगा। चलिए आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहना। धन्यवाद आप सभी को, मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत।